डॉक्टर बोन कैंसर का ऑपरेशन हो गया, कैंसर बाहर निकल गया, तो अब कीमो क्यों? अक्सर पेरेंट्स या पेशेंट्स या उनके फैमिली मेंबर्स ऐसा सोचते हैं। ये काफ़ी वैलिड सवाल है, लेकिन प्रॉब्लम सोच में नहीं, प्रॉब्लम बोन कैंसर या बोन सार्कोमा की अंडरस्टैंडिंग में। और आज इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि आखिर बोन कैंसर के ऑपरेशन के बाद हमें कीमो देना ज़रूरी क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आखिर बोन कैंसर के ऑपरेशन के बाद कीमो देना ज़रूरी क्यों है, इसको समझने के लिए हमें ये बात समझनी होगी कि आखिर हमें बोन कैंसर परेशान कैसे करता है। बोन कैंसर हमें दो तरीके से प्रॉब्लम कर सकता है, एक वो जो हमें दिख रहा है और एक वो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। बोन कैंसर या बोन सार्कोमा जैसे कि ईविंग सार्कोमा या ऑस्टियोसार्कोमा थोड़े अग्रेसिव तरह के कैंसर्स होते हैं। ये एक जगह चुप रहकर बैठने वालों में से नहीं होते। यह ब्लड के रास्ते इनके सेल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बॉडी के दूसरे पार्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जिनमें के कॉमनली लंग्स होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यह जो सेल्स बॉडी के दूसरे पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, एक कैंसर के काफ़ी अर्ली स्टेज में भी ऐसा कर सकते हैं। और इस स्टेज पर हम किसी भी स्कैन की मदद से, चाहे वो पेट सिटी स्कैन हो, चाहे वो MRI हो, CT हो, हम इन सेल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऑलरेडी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि पेट सिटी स्कैन, MRI या CT स्कैन सबकी अपनी लिमिटेशन होती है। तो अब हम दूसरी बात को समझते हैं कि आखिर कीमोथेरेपी दी क्यों जाती है। कीमोथेरेपी का काम ये नहीं होता कि गांठ को गला दिया जाए या फिर गांठ को निकाल दिया जाए। कीमोथेरेपी का काम होता है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स ब्लड में घूम रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना। ये वो सेल्स होते हैं जो किसी स्कैन में नहीं दिखते, कोई सिम्टम्स नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए कीमोथेरेपी को हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि यह पूरी बॉडी पर असर करती है। अब लॉजिकली सवाल यह उठता है कि अगर कीमोथेरेपी पूरी बॉडी पर असर करती है तो कीमो के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है। असल में ऑपरेशन का मकसद होता है कि उस हड्डी को या उस कैंसर को निकाल दिया जाए जहां से कैंसर की शुरुआत हुई थी। इसे हम कहते हैं लोकल ट्रीटमेंट। अगर सर्जरी या ऑपरेशन करके कैंसर को निकाला ना जाए तो जैसे ही हमारी कीमोथेरेपी ख़त्म होगी, वो कैंसर फिर से बढ़ने लगेगा, वो हड्डी को ख़राब करेगा और कैंसर फैलकर मरीज़ की लाइफ को रिस्क करेगा। इसलिए कीमोथेरेपी से कैंसर को थोड़ा सा कंट्रोल करने के बाद उसको ऑपरेशन करके निकालना ज़रूरी होता है। और जब मरीज़ का ऑपरेशन हो जाता है, मरीज़ का बोन कैंसर निकल जाता है, स्कैन में जहाँ पे कैंसर बताया गया था वो वाली हड्डी बाहर निकल गई है, तो अक्सर पेशेंट्स को या उनकी फैमिली को लगता है कि ये कैंसर ख़त्म, अब कीमोथेरेपी की ज़रूरत क्या है। असल में सर्जरी करके बेशक हमने कैंसर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से हमने कैंसर को निकाल दिया, लेकिन बॉडी में वो सेल्स, वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स अभी भी घूम रहे होते हैं, जिनको केवल कीमोथेरेपी ही डिस्ट्रॉय कर सकती है और उन सेल्स पर केवल कीमोथेरेपी ही काम करती है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऑपरेशन के बाद जो ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स बॉडी में घूम रहे हैं वे आगे चल के बॉडी के किसी और बॉडी पार्ट को डैमेज करें या वहां जाके अपना नया घर बनाएं। तो हमें इन सेल्स को ब्लड में ही डिस्ट्रॉय करना होता है, इन कैंसर सेल्स को ब्लड में ही किल करना होता है। इसलिए ऑपरेशन के बाद भी कीमोथेरेपी देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो सर्जरी के बाद होने वाली कीमोथेरेपी कोई आपके लिए एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं है, यह एक सेफ्टी नेट है, यह एक ज़रिया है कि आपका कैंसर वापस ना आए, वो सेल्स आपके बॉडी में कहीं और जाकर अपना घर ना बना लें, वो कहीं और जाके फैल ना जाए। तो याद रखिए, बोन कैंसर निकल जाना और बोन कैंसर का इलाज पूरा होना दो अलग अलग बातें हैं। तो यदि आपको आज की वीडियो से एक नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, यदि आपको लगता है कि आप किसी ऐसे बोन कैंसर पेशेंट को जानते हैं जिनको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ बदल सकती है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक।